आज मैं दिल्ली में एक ऐसी जगह पर आया हुआ हूँ जो 1960 और 1970 वाले जमाने की याद दिलाती है। मेरे पीछे एक कोलू है और वो बैल वाला कोलू है। ये चीज मुझे इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि ये मेरा खानदानी काम था एक जमाने में। मैं इस साइड आऊँ तो आप देख सकते हैं सबसे खूबसूरत बैलगाड़ी जो ये है, ये इधर वाली साइड, ये आप मेरे पीछे कितनी खूबसूरत ये हट है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत आपका मेरे एक और व्लॉग में। और मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे दिल्ली में। आज मैं दिल्ली में एक ऐसी जगह पर आया हुआ हूँ जो 1960 और 1970 वाले ज़माने की याद दिलाती है। दरअसल मैं खड़ा हूँ एक ऐसे म्यूजियम में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स यानी कि स्कूल के बच्चे भी हैं और कोठी और पुराने घर, छप्पर वाले घर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर पूरे मतलब जितने भी भारत के स्टेट हैं उन सब की उस ज़माने की यानी कि 1960 1970 की ऐसी थीम बनाई गई है कि उनके घर कैसे होते थे। आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, ये एक घर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर का पूरा ये थीम बनाई गई है। और भी बहुत सारे ऐसे घर हैं, हर स्टेट के घर हैं, हर स्टेट की सभ्यता यहाँ पर दिखाई गई है और उस ज़माने की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाकर खड़ी करी गई हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इधर से कुछ बैलगाड़ी भी खड़ी है। ये देख रहे होंगे आप, बैलगाड़ी खड़ी है। यानी कि उस ज़माने में जो जो चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ें इस म्यूजियम में दिखाई गई है। तो मैं आज इस म्यूजियम का पूरा टूर कराऊंगा आपको और इसके बारे में बताऊंगा और इसका पूरा एड्रेस, सारी जानकारी इसके बारे में दूंगा। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। तो ब्लॉग शुरू करते हैं। दिल्ली में मौजूद इस म्यूजियम का नाम है नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम। ये बहुत खूबसूरत है और इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आगे व्लॉग में दूंगा और इसका ये भी बताऊंगा कि कौन से मेट्रो स्टेशन के पास है। पहले आप इसका एंट्री पॉइंट्स देखिए, कितनी खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पर आप कपल के साथ, फैमिली के साथ या अकेले या स्कूल का टूर कैसे भी आ सकते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही हमें पता लग जाता है कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। मैं इसकी बैल्कनी में से खड़ा होकर देख रहा था तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं कहां पर आ गया। ये देख सकते हैं आप, इसकी गैलरी के आते ही फोटोशूट स्टार्ट हो गया। तो चलिए अब मैं आपको इस म्यूजियम का टूर कराता हूँ। शुरू करते हैं। यानी कि ये लिखा हुआ है कबूतर खाना लकड़ी एवं धातु गुजरात। आप इसकी डिटेल पूरी पढ़ सकते हैं कि चबूतरा एवं कबूतर खाना पंछियों में रहने के एवं दाना चुगने का स्थान है। ये वो स्थान है जो कि गुजरात में कबूतर और पंछियों के दाना चुगने के लिए होता है। अब देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। और अगर इधर वाली साइड में आऊँ तो यहाँ पर एक मंदिर है जिस पर जो छप्पर पड़ा हुआ मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। उस जमाने में इस तरह के मंदिर होते थे जिस पर लिखा हुआ है सांझी माता का मंदिर। 21 दिसंबर 1991 को भारत के राष्ट्रपति स्वामी वेंकट रमन ने इसका उद्घाटन किया था। आज विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थल में इसकी गणना होती है। विश्व भर के लाखों पर्यटक यहाँ भारत की परंपरागत शिल्प एवं कलाओं का अजीब अवलोकन करने आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जम्मू एवं कश्मीर कुटीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर में ऐसी हट होती थी। पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये जो चीज़ है ये एक घर मेरे, यानी कि मैं भी एक नॉर्मली गांव से बिलोंग करता हूं, तो ये एक कुठिया बोलते हैं, इसे बोलते हैं घुमना। और इसे बनाकर यानी कि मिट्टी और गारे से इसे बनाकर इसमें अनाज भरकर रखते थे। एक ये है और एक उधर है। और इधर की साइड ये अनाज को कूटने वाली, यानी कि इससे अनाज पीसते थे और इसे बोलते हैं चक्की। और इधर वाली साइड अगर मैं आऊं तो इधर वाली साइड में आपको दिखा दूं कि ये जम्मू एंड कश्मीर की हाट है। इस म्यूजियम में भारत की सतत एवं जीवित हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट एवं हस्तकला परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक यहाँ देखी जा सकती है। इस जगह के विभिन्न भागों से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पंचायत और चौपाल नुमा एक जगह होती थी गाँव में, ये वो जगह है, ये देखिए। और इधर भी ये कोई जगह होगी, यानी कि जो भी कुछ होगी चबूतरा वगैरह। और इधर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यानी कि ये देख सकते हैं आप, आपने सुना होगा कि कोल्हू का बैल। तो ये कोल्हू है और ये उसका बैल है। पहले के ज़माने में जब तेल निकालते थे तो सरसों का या मूंगफली का तेल निकालते थे तो इसमें सरसों डालते थे और इसमें से निकलकर यहाँ से ये चारों तरफ को कोल्हू यानी कि बैल घूमता था और यहाँ से तेल निकलता था। इसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। आप देख सकते हैं मूंगफली, सरसों अथवा आलसी के बीजों से तेल निकालने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला ये यंत्र कोल्हू कहलाता है। इसे सागौन की लकड़ी या रोजवुड से बनाया जाता है। तो इसे सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है। उसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक हट है और इसके पीछे वाली साइड उधर भी एक बैलगाड़ी खड़ी है जो कि छप्पर के नीचे है। मैं पास में जाकर आपको उस बैलगाड़ी को दिखाता हूँ। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो जो जगहें यहाँ पर बनाई गई हैं उस सब के बारे में डिटेल लिखी हुई है। जैसे ये बैलगाड़ी राजस्थान के गुलड़िया लोहारों का चलता फिरता घर होता है। कीकर की लकड़ी से बनी इस गाड़ी पर पीतल की घटियों एवं टुकड़ों से सज्जा की गई है। ये बैलगाड़ी आप देख सकते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गार्ड मौजूद हैं और मैं थोड़ी आगे वाली साइड जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे सेफ
सेफ्टी सिलेंडर दिखते हैं, शायद ये इस म्यूजियम का सेफ्टी डिपार्टमेंट है। तो वापस से मैं आपको उधर ही की साइड लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक कोल्हू है और वो बैल वाला कोल्हू है। ये देख सकते हैं आप, ये कोल्हू है और इस पर जो है बैल बने हुए हैं। आपने सुना होगा कोल्हू का बैल, यानी कि पहले के ज़माने में जब सरसों का तेल या किसी भी चीज़ का तेल निकालते थे तो इसी तरीके से तेल निकाला जाता था। वो कोल्हू है और ये बैल चारों तरफ को घूमते थे तब तेल निकलता था। तो ये इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है और ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ मुझे इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि ये मेरा ख़ानदानी काम था एक ज़माने में, क्योंकि तेलियों का ख़ानदानी काम था ये। तो ये एज ए तेली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। और मैं जिस जगह पर आया हुआ हूँ यहाँ पर सारी संस्कृति, यानी कि भारत की संस्कृति और सभ्यता और पुराने ज़माने के, यानी कि 80, 90, 70 के ज़माने के यहाँ पर थीम पर ये आधारित है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये बैलगाड़ी वगैरह सब कुछ ये उसी ज़माने की है। अगर मैं इस साइड आऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये बैलगाड़ी उस ज़माने में ये अलग तरीके की बैलगाड़ी थी और ये अलग तरीके की बैलगाड़ी है और ये अलग तरीके की बैलगाड़ी है। अगर इनकी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर इनकी डिटेल भी दिख रही है और पेड़ पौधे भी यहाँ पर बहुत ही शानदार पेड़ पौधे हैं। विभिन्न आंचलों से ग्रामीण भारतीयों के विभिन्न आंचलों में बैलगाड़ियाँ आज भी यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। हाँ, यातायात का आज भी बहुत महत्वपूर्ण साधन है ये सारी बैलगाड़ियाँ, आप देख सकते हैं। और इधर की साइड में आपको दिखा दूं, जो मैंने आपको दिखाया था कश्मीर की हट, वो उधर है। और ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत हट है ये कुल्लू कुटीर, यानी कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की हट होती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की इस तरीके की हट होती है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान की जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये इस म्यूजियम का ग्राम झागी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भारत के हर राज्य के पुराने जमाने के रहन सहन, वहाँ के तौर तरीके और वहाँ की कुटिया दिखाई हैं, जिसे देखकर आप उनके रहन सहन का अंदाजा लगा सकते हैं। वो देखिए, ये सबसे खूबसूरत बैलगाड़ी जो ये है, मैं इस वाली बैलगाड़ी में तो नहीं बैठा हूँ, बाकी उन सारी बैलगाड़ियों में बैठ चुका हूँ। देख सकते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं ये राजस्थान की थीम है और उसी पर बनाई हुई ये चीज़ है। आपको पास से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा गया है, ये भी कुछ बनाया हुआ है। और इधर से मैं आपको दिखा दूँ, ये भी कुछ बनाकर यहाँ पर इन लोगों ने रखा है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। अगर मैं आपको इस जगह के बारे में बताऊं तो इतनी साफ सुथरी और अच्छी और शांतिपूर्ण जगह है ये कि आपको लगेगा कि आप जन्नत में आ गए। ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही साफ सुथरे गांव में खड़े हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इधर वाली साइड, तो इधर वाली साइड में मध्य प्रदेश के मंडला जिले के गोंड आदिवासी कुटीरों के जो आंगन होते थे वो उसकी थीम यहाँ पर बनाई गई है, उसका नमूना पेश किया गया है। और इनकी सामने दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, जो आदिवासी रहते थे वो किस तरह से रहते थे और उनके जानवर कैसे रहते थे, मतलब कैसे कैसे क्या क्या करते थे, वो पूरी थीम और वो पूरा नमूना यहाँ पर दिखाया है। सामने से मैं अगर आपको दिखाऊं, पीछे की साइड देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत झोपड़ियाँ आप देख सकते हैं, जो कि हर स्टेट के घर कैसे होते थे, झोपड़ियाँ कैसे होती थी, उनके नमूने हैं। और आगे की तरफ जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये सब, ये इस तरीके के घर पहले ज़माने में होते थे, यानी कि 1960-70 के ज़माने में। और उधर आप देख रहे होंगे ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल का एक हट है, वो मैं अभी पास से दिखाऊंगा। और इधर भी बहुत सारी हट वगैरह हैं, सारी सब कुछ हैं। और उधर वाली साइड एक मतलब लाइब्रेरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं उधर भी। मैं सब कुछ आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप, ये एक हट है जो कि वेस्ट बंगाल में होती थी, इस तरीके की होती थी हट। मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके की हट है। और अंदर की साइड जो बहुत सारी यहाँ पर मूर्ति है एक, ओ वाह, ये देखिए आप कितनी खूबसूरत हट है ये। और इधर ही की साइड ये सब कुछ, इसका पूरा ये बहुत ही सुंदर, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी खूबसूरत ये हट है, कितने खूबसूरत डिज़ाइन में बनाई हुई ये हट है। और ये हट जो है ये नागालैंड की है, बांस और लकड़ी से बनी ये कुटीर उत्तरी नागालैंड के कोनियक आदिवासी युवकों का सामुदायिक निवास है। यानी कि ये हट जो है आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत ये हट है, ये लकड़ी और बांस से बनी हुई है। और ये नागालैंड के जो आदिवासी निवासी थे ऐसी हटों में रहते हैं या रहते थे उस ज़माने में। ये नागालैंड की थीम पर आधारित है और कितनी खूबसूरत तरीके से ये बनाई हुई है। आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर, यानी कि ऊपर की तरफ ये ऐसे है और ये नॉर्मली हट जो होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, बट इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत। मैं इसे और पास से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप। और मैं इसके और अंदर की तरफ जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी एक हट है, यानी कि सब मिट्टी के बनाए हुए घर हैं, ये देख सकते हैं आप।
यहाँ की आपको हर एक चीज को देखकर लगेगा कि ये असली है, जैसे कि ये उड़ीसा प्रांगण है। इधर की साइड अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो भी आता है मतलब इतनी शांतिपूर्ण जगह है ये कि आप यहाँ पर कपल के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी आ सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर आकर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई आर्टिस्ट है जो एक ड्राइंग बना रहा है और सामने मौजूद एक व्हाइट कलर की हट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये बन्नी कुटीर है जो कि गुजरात की है, जो बेहद ही शानदार दिखने में लग रही है। इधर की साइड ये कितनी खूबसूरत सजावट के साथ बनाई गई ये हट है। अगर इस हट में एक छोटा सा गेट खुल रहा है, ऊपर आप देख रहे होंगे कि छप्पर, और ऐसा फील होता है जैसे कि हम 1960-70 के गांव में आ गए। ये स्मृति स्तंभ है जो कि गुजरात का है, आपने देखा होगा मोस्टली किताबों में और न्यूज़ में भी देखा होगा और पहले की ऐतिहासिक किताबों में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। ये राजस्थान का प्रांगण है। इधर से मैं आपको इधर को दिखा दूं, ये देख सकते हैं, इन्हें भी आपने मोस्टली देखा होगा किताबों में, इतिहास की किताबों में, बहुत सारी किताबों में, या नैतिक शिक्षा की, जब हम छोटे छोटे थे तब नैतिक शिक्षा की किताब में इसे देखा है। दोस्तों एक कुटिया देखी है मैंने और उसमें जो है थोड़ी सी जगह है, ये देख सकते हैं आप, ये कुटिया है, इसमें अंदर को मैं झांका देखा है। हेलो कोई है? और इधर देखिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़, ये जो है भरवाड़ा समुदाय जो कि एक कम्युनिटी है उसका मैरिज स्तंभ है। यहाँ पर उनकी मैरिज होती है जो कि बेहद खूबसूरत है। इधर की साइड आप देख सकते हैं ये एक और हट है जिसे महेर कुटीर कहते हैं और ये ऐसी हट जो कि मोस्टली गुजरात में होती थी। इसमें एक रोशनदान भी खुला हुआ है। और अगर मैं आपको साइड की तरफ दिखाऊं तो एक बेहद खूबसूरत हट है जिसे गदवा कुटीर कहते हैं और ये उड़ीसा की थीम पर बनाई गई है, यानी कि ये उड़ीसा में होती है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर लकड़ियों पर नक्काशी की जाती है और इसका बरामदा जो है वो बैठक के काम में आता था, यानी कि थोड़ा सा बरामदा ये खुला हुआ रखते थे लोग और यहाँ पर बैठक मतलब लोग बैठते थे। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं मेरा ड्रीम प्लेस, जैसा मैं चाहता हूँ कि एक गांव हो, बहुत शांति हो, छप्पर हो और एक कुआं हो और उसमें बाल्टी लटकी हुई हो और इतनी शांति हो यहाँ पर कि सिर्फ पंछियों के सिवा किसी की आवाज नहीं आ रही हो, कुछ लोग हों जो इस तरीके से टहल रहे हो और इतने ही खूबसूरत छप्पर हो आसपास में, माहौल ऐसा हो कि पूरा शांति का इलाका। पर आपको मैं इस कुटीर के बारे में बताऊं तो ये अंडमान निकोबार की कुटीर है जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये राजा कुटीर है जो कि असम में होती थी, तो ये उसी की थीम पर बनाई गई है। साथ में इसके बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर आकर आप वो सब फील करेंगे कि आप 1960-70 यानी कि पहले के दौर में पहुंच चुके हैं और आप उन स्टेटों को भी फील करेंगे जिन जिन स्टेटों की झोपड़ी और सभ्यता आप देख रहे होंगे। जैसे कि ये सामने झोपड़ी है जो कि तमिलनाडु की झोपड़ी है, उस तरीके की कुटीर यहाँ होती थी। तो गाइस मैं इस म्यूजियम में अब तक जो ये भी सभ्यता थी, यानी कि जो सारे स्टेटों की सभ्यता थी और उनकी थीम पर जो कुछ यहाँ पर दिखाया है, मैं उन सारी जगहों में घूम चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। दरअसल ये म्यूजियम है, इसका नाम है नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। अभी उधर की साइड में लाइब्रेरी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि कुछ यहाँ पर सामान वामान भी बिकता है और बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। तो अभी मैं आपको उधर को लेकर चलता हूँ। ये नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम है। इसका जो सबसे नियर बाई मेट्रो स्टेशन है वो प्रगति मैदान यानी कि सुप्रीम कोर्ट है और आप यहाँ पर किसी भी टाइम आ चुके हैं। इसकी कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पर ये फ्री एंट्री है। तो चलिए अब मैं आपको उधर वाली साइड लेकर चलता हूँ जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ों के स्टॉल हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हाथ से बनाई गई हैं, इसीलिए इन्हें हस्तशिल्प कहते हैं। यहाँ पर मौजूद बहुत सारे स्टेटों की जो भी वहाँ की वस्तुएं हैं जो पुराने ज़माने में बनाई जाती थी हाथ से, क्योंकि इतनी मशीनरी नहीं थी, तब की सारे स्टॉल यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद है, ब्रेसलेट यहाँ पर मौजूद है और बहुत एंटीक पीस जो बहुत आसानी से नहीं बनते। आप देख सकते हैं ये सारे स्टॉल जो कि वहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं और ये मार्केट भी बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है और ये सारे स्टॉल जो कि इसी म्यूज़ियम के अंदर हैं और इन्हें आप यहाँ से कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट की क्या चीज़ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये राजस्थान की हवेली है। ये राजस्थान हवेली का दरवाज़ा कुछ इस तरीके का होता है। राजस्थान हवेली के दरवाजे की ये थीम है कुछ जो कि इस तरीके की होती है। अभी इस म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें और भी मौजूद है, जैसे कि उस ज़माने के आदिवासी किस तरीके के रहते थे, उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, भूत व्यवस्था की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और बाज़ारें कैसे लगती थी और वस्त्र हर स्टेट की कहाँ कहाँ क्या क्या बनती है, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में आगे और मौजूद है। वो मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।